नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं शुरुआत कुछ खास खबरों से। सोमवार को भोपाल से लाड़कुई जा रही यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। ओवरलोड बस दिरावड़ी घाट पर रेलिंग तोड़कर खाई में पलट गई। इस हादसे में 40 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अब्दुल्लागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और रेहटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। सूत्रों की माने तो बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। ड्राइवर ने ढलान पर बस को न्यूट्रल किया। जानकारी के अनुसार गुप्ता कंपनी की बस भोपाल से भैरुंदा जा रही थी। लोगों का कहना है कि ड्राइवर ने ढलान पर बस को न्यूट्रल कर लिया था, जिससे वो और अनियंत्रित होकर सीधे खाई में जा गिर गई। यह घटना देलावाड़ी पर सुबह लगभग 11:30 बजे की है। आत्मनिर्भर आदर्श ग्राम कुंडली कला समिति के तत्वाधान में MP-20 सब स्टेशन के पास मानिया रोड में फलदार छायादार पौधारोपण कर हरियाली महोत्सव मनाया गया। सभी ग्रामवासियों ने मिलजुल कर पौधे लगाए, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल होकर ग्राम को हरा भरा और पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में कार्य करते हुए सभी ने आत्मनिर्भर ग्राम में सभी ग्रामवासी मिलजुल कर ग्राम को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जैविक प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर सुंदरलाल नागवंशी, अध्यक्ष मोहन बेलवंशी, DBR रंगारी, हेमराज नागवंशी, राम सिंह विश्वकर्मा, आदर्श सक्सेना, सोहन बेलवंशी, ज्ञानदेव करदे, संदीप ठाकरे, वासनिक, समंदलाल पहाड़े ने पौधारोपण कर ग्राम कुंडली कला को जिले में हरा भरा ग्राम की संकल्पना को साकार करते हुए वृक्षारोपण कर खुशियां जाहिर की। मध्य प्रदेश शासन और पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली घटनाओं में शीघ्र प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक सीहोर मयंक अवस्थी द्वारा जिले भर में अपराध बालक बालिकाओं को दस्तयाब करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सुश्री पूजा शर्मा के मार्गदर्शन और थाना प्रभारियों अविनाश भोपले के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा नाबालिग की दस्तयाब कर वैधानिक कार्रवाई के बाद परिजनों के सुपुर्द किया गया। नागपंचमी के पावन अवसर पर हमारे पचमढ़ी नगर के मां अंबे माई मंदिर में निरंतर तीसरे वर्ष 6 दिवसीय भंडारा 5 अगस्त 2024 से प्रारंभ हो चुका है, जो 10 अगस्त 2024 तक चलेगा। भंडारे का आयोजन श्री शिव महापुराण समिति द्वारा पचमढ़ी नगर के समस्त श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जाता है। भंडारे में प्रतिदिन भक्तजनों को भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे श्रद्धालु गण पूरे भक्ति भाव से रुचि लेकर ग्रहण करते हैं। इस भंडारे की शुरुआत आज से 3 वर्ष पूर्व अंबे माई पुजारी पंडित रमेश त्रिपाठी के प्रयासों से हुई। तब से निरंतर ये भंडारा सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। जो भक्त यहाँ पर प्रसादी ग्रहण करता है, वो यहाँ के स्वाद और व्यवस्थाओं की प्रशंसा करते नहीं थकता। इस भंडारे में प्रमुख रूप से संदीप गुप्ता, संजय कोरी, पवन साहू, प्रखर अग्रवाल, बंटी नागवंशी, डब्बू, श्रवण भैया, सुनील जाट, स्वर्गीय दिनेश साहू, प्रसाद विक्रेता, अंबे माई मंदिर के समस्त परिवार आदि का सहयोग रहता है। रतलाम जिले में लगातार एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिले की जावरा जनपद की ग्राम पंचायत अर्जुला में ग्राम पंचायत द्वारा गांव में मुक्तिधाम में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसको लेकर 400 पौधे गांव के मुक्तिधाम में रोपण किए गए, जहां पर की बालू भाई बुड़ाना, सरपंच प्रतिनिधि आशीष भट्ट, सचिव समाजसेवी शुभम जैन और पंचगण जुझार लाल अजमेरिया, दूल्हे सिंह, नारायण परमार, भगत बुड़ाना, बाबरू फौजी आदि पंचगण और गांव के नागरिक उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं शुभम जैन। ग्राम अर्जेला में मुक्तिधाम पर 500 पौधों का लक्ष्य रखा है और अभी तक 400 पौधे हमने इस परिसर मुक्तिधाम परिसर में लगा चुके हैं। और इस का मेन उद्देश्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम के आधार पर हमने ये पौधे का निर्णय लिया है। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग है और प्रत्येक ग्रामीण के क्षेत्र से हमारे गांव अर्जेला के प्रत्येक नागरिक ने उद्देश्य और संकल्प लिया है कि एक पेड़ माँ के नाम पे हम इसकी देखरेख करेंगे और इसको एक छोटे से वृक्ष को एक बड़ा वृक्ष बनाएंगे, इसकी देखरेख करेंगे। बाकी मैं पब्लिक को इस न्यूज़ के माध्यम से यही कहता हूँ कि आप एक पेड़ माँ के नाम के उपलक्ष्य में, अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, किसी के भी एक कारण में अपना एक पेड़ का एक पौधा आप कहीं पे भी लगाएं और इस लगाने के बाद इसकी देखरेख करें और इस छोटे से वृक्ष को बड़ा वृक्ष करें, ताकि इससे वायु प्रदूषित ना हो और ऑक्सीजन मिले। अभी हमने देखा कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, तो
बारिश की भी कमी रहती है, गर्मी की भी कमी रहती है, इसलिए वृक्ष ही ऐसा है जो हमें ऑक्सीजन देता है। तो आप वृक्ष को बढ़ाएं, यही संकल्प है। आशीष भट्ट, सचिव ग्राम पंचायत अर्जला। एक पौधा माँ के नाम के अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत अर्जला के शमशान घाट परिसर में पौधे लगाने का कार्य चल रहा है। इसमें सर्वप्रथम बाउंड्री का कार्य हुआ, उसके बाद ये पौधे लगाए जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ में सभी यहाँ के वरिष्ठ नागरिक व पंच व सरपंच प्रतिनिधि महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी का अच्छा सहयोग मिल रहा है यहाँ पर। अभी तक लगभग कितने पौधे आपने लगा दिए यहाँ पे? सर, अभी तक मैं यहाँ पर 400 पौधे लगा चुका हूँ और 100 पौधे अभी और लगना है। क्या संदेश देंगे आप जनता को? सर, अभी अपने पास बस यही है कि आज अभी अपन ने देख ही लिया है कि गर्मी के इस मौसम में पौधे नहीं होने के कारण कितनी पीड़ा झेलना पड़ी लोगों को और तापमान कितना रहा। उस हिसाब से अपनों को मतलब समय समय पर वृक्षारोपण का कार्य तो करना ही चाहिए। इससे आम जन को भी जागरूकता मिलेगी और आने वाले समय में अपन को भीषण गर्मी का सामना न करना पड़ेगा। अति प्राचीन मंदिर तिलभांडेश्वर महादेव की सावन मास की तृतीय सवारी का पूजन सर्वप्रथम महंत डॉक्टर प्रकाश नंद जी भारती, सुप्रीम कोर्ट नागा बाबा, महंत डॉक्टर गोविंद नंद जी भारती सहित यजमान भागीरथ धनगर सपरिवार और पटेल उदय सिंह गुर्जर आबाद खेड़ी द्वारा पालकी पूजन किया गया। पूर्व विधायक ताराचंद गोयल, तराना थाना प्रभारी हरिराम अंगूरिया, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पवन बारोट, कैलाश गोठी, जगदीश जाट आदि ने पूजन किया। पालकी पूजन पंडित अखिलेश चतुर्वेदी और महादेव भारती द्वारा करवाया गया। बाबा तिलभांडेश्वर महादेव का नगर के गणमान्य नागरिकों, प्रशासनिक अधिकारियों सहित शोभलाधारी समिति के सभी सदस्य, जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। समस्त भक्तों ने पालकी पूजन किया। श्रावण मास का तीसरा सोमवार उज्जैन में नई आभा लेकर आया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक स्थित शक्ति पथ पर 1500 डमरू वादकों ने मनमोहक लयबद्ध प्रस्तुति देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। भगवान भोलेनाथ के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू के नाद से अवंतिका नगर गूंजा। उज्जैन में 1500 वादकों ने डमरू वादन कर फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के 488 डमरू वादन का रिकॉर्ड तोड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर उज्जैन में डमरू वादन का विश्व कीर्तिमान रचा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एडिटर श्रीनाथ ने डमरू वादन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डमरू वादन के विश्व रिकॉर्ड के लिए उज्जैन के बधाई और शुभकामनाएं दी। 25 दलों के 1500 डमरू वादकों ने भस्म आरती की धुन पर डमरू वादन कर भगवान महाकाल की स्तुति की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए एक साथ 1500 कलाकार भगवान शिव को प्रिय वाद्य डमरू झांझ मंजीरे की सुरमई मंगल ध्वनि आकर्षण का केंद्र बन गई। समूचे उज्जैन नगरी डमरू की गूंज से गुंजायमान हो गई। Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Srinath. I'm an official arts educator. The biggest world record. ये भगवान शिव का डमरू है। डम डम डमरू बजे, जटा में गंग बसे। भगवान के हाथ में डमरू है और जटा के अंदर गंगा है। और गंगा प्रकृति स्वरूप के अंदर चारों तरफ वर्षा का ऋतु चल ही रहा है। उसके अंदर भगवान शिव का जो डमरू है वो बनने जा रहा है। वो एक विश्व रिकॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है बाबा महाकाल की कृपा से। तो ये भगवान शिव का जो डमरू है भगवान को बहुत प्रिय है और ये वादक भी है, मतलब कि ये बजाना शुभ माना जाता है शास्त्रों के अंदर। और आज एक साथ हजारों डमरू भगवान के अवंतिका की नगरी में बजेंगे, जिससे चारों तरफ मंगल ध्वनि का संकेत है। जय महाकाल। आज सुबासरा विधानसभा के ग्राम क्यामपुर में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर 13 अगस्त को होने वाली ऐतिहासिक तिरंगा रैली का निमंत्रण दिया। विशाल तिरंगा वाहन रैली भारतपुरा से सुबासरा 13 अगस्त 2024 दूसरा वर्ष। आयोजक सुबासरा विधानसभा परिवार, निवेदक आपका अपना विजय जांगड़। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।